सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सटाइल कॉमेडियन। घर में जितनी पुरानी चीज़ है उतनी एंटीक होती है। मेरे हिसाब से मेरी मम्मी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको फेंक देती है। वो कचरा बोल के हर चीज़ को रख लेती हैं। मज़े की बात यह है कि उसमें से कुछ इलेक्ट्रिक बिल्स होती हैं, कुछ पेपर्स होते हैं और ऐसे पेपर डॉक्यूमेंट जो हमें अचानक चाहिए होते हैं और हमने उसे कचरा बोल के फेंक दिया होता है। मम्मी ने उसको संभाल कर रखा होता है। मम्मी के लिए घर का कचरा भी कचरा नहीं है, उनके लिए हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। हमारे घर से आज तक एक कचरे का पेटी बाहर नहीं गया है, क्योंकि हमारे हिसाब से सब इम्पोर्टेंट है, खास करके हमारी मम्मी के हिसाब से। मेरी मम्मी ने कभी भी हमारे घर के बाहर कोई भी चीज़ नहीं फेंकी। उनको लगता है मैं हर चीज़ को रिसाइकिल कर सकती हूँ। उन्होंने हर चीज़ को रिसाइकिल करी हुई है। वहीं पर मेरे पापा जो हैं वो थोड़े से मतलब समझ लो पुरानी चीज़ों को रखने के शौकीन है। जैसे उन्होंने कोई टेप लाया हो 20 साल पुराना हो, उसको रखे हुए हैं। उन्होंने तब तक रखा जब तक हम लोग बड़े नहीं हुए। हम लोग बड़े हुए, फिर हमारे चुल मची, हमने उस टेप को तोड़ दिया। मेरे पापा के पास कम से कम 20-25 उनकी ज़माने की चीज़ें थी, आज 2 भी नहीं है। सिर्फ एक बची हुई है और वो खुद हैं। बाकी सब चीज़ें हमने तोड़ मरोड़ के दे दी। ये बात तब तक पता नहीं चलती ना जब खुद के साथ ना हो। जैसे मैंने भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी पुरानी अपनी स्कूल टाइम की। अब उसको क्या हुआ, उसको मेरी मम्मी ने पहली बार ज़िंदगी में कचरा बोल के फेंक दिया। मैं उस दिन कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि उस दिन मैं अपने पिताजी को फील कर रहा था कि यार अगर कंपोस्ट बॉक्स फेंकने में मुझे गुस्सा आ रहा है। मैंने अपने पापा का टेप रिकॉर्डर तोड़ दिया था, जो उनकी जवानी की निशानी थी। मैं बहस करूंगा या तो लड़ाई हो जाएगी। और हम लोगों ने ना मामले करने में कोई चीज़ छोड़ी नहीं अपने घर में। हमारे हिसाब से हमने जो चीज़ लाई है वो परफेक्ट होती है। घर वालों की चीज़ के हिसाब से ये सब चीज़ पुरानी है। वो तो मैं अपने दोस्त के गया था, बड़े अमीर दोस्त। उन्होंने ना उनके घर में नई चीज़ें तो है ही, पुरानी चीज़ों का भी एक मतलब एक डेकोरेशन लगा हुआ है कि बिल्कुल डेकोरेट करके रखा हुआ उन लोगों ने। जैसे पुरानी कोई टैप है, उसको ऐसे टांग दिया और उसको कील से ठोक के ऊपर से लगा दिया है। और ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि इसको किया क्यों। बाद में पता चलता है कि ये तो एंटीक पीस है। मैं घर जगह एंटीक पीस ढूंढ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला। थोड़ा घर खोल लिया तो फिर ईंटें पत्थर निकल रहे। मुझे लग रहा है यही एंटीक हो सकता है। मैंने बोला अपनी मम्मी को जाकर कि घर में कोई एंटीक पीस है। तो मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे देखा, कहता तुमने कुछ रखने दिया घर पे? मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। मतलब एंटीक पीस के चक्कर में हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। हमने सब चीज़ ख़त्म कर दी। पापा की पुरानी स्कूटर थी। अब उस स्कूटर में क्या होता है ना कि हमारी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। जाते थे, घूमते थे। ना स्कूटर का पहला चक्का रहा ना दूसरा चक्का। अब स्कूटर भी कहाँ है वो भी पता नहीं। 3 दिन पहले मुझे उसका पैडल मिला था, उसको मैंने घर के बरामदे में रखा हुआ था। उसके पैर निकल आए, वो भी चला गया। उसका लगा मैं कोई एक्सपेरिमेंट करूँगा शायद। हमने हर चीज़ को ना एक्सपेरिमेंट वाइज ही देखा है। घर में फ्रिज खोल देते हैं, टीवी खोल देते हैं। हमारे घर में एक टीवी था। टीवी मतलब बड़ा सा टीवी, पुराने टाइप का, लेकिन हो गया यार 12-15 साल से वो चल रहा था। तो क्या हुआ, एक दिन उसमें बस थोड़ी सी फेडनेस आई साइड में, हल्की सी। मेरे भैया ने बोला इसको खोलते हैं। मैंने अपने भैया को समझाया, भैया नहीं खोलते हैं। मेरे भैया ने बोला खोलते हैं। मैंने बोला नहीं, उन्होंने बोला हाँ, मैंने बोला नहीं, उन्होंने बोला हाँ, फिर मैंने बोला हाँ। क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि अगर टीवी के अंदर से कुछ भी पैसा वैसा कुछ भी निकलता है वो तेरा होगा। मैंने बोला ठीक है। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैंने हाँ क्यों बोला, क्योंकि उसके अंदर पैसे डालेगा कौन। लेकिन मुझे लगा कि अगर होता होगा, मिल जाएगा, तो मैंने उनका साथ दिया खोलने में। हमने खोल दिया और मज़े की बात होता है हमने ठीक भी कर दिया। वो साइड में जो फेडनेस आ रही थी वो ठीक हो गई। अब मज़े की बात है कि हम उसको बंद नहीं कर पाए, वो बंद हुआ ही नहीं। फिर दूसरे दिन मैकेनिक आया, उनको हमने बोला ये टीवी आप ठीक कर सकते हो? कहता ये तो मेरे अब्बू भी ठीक नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहता क्या भाई इतनी पुरानी टीवी कौन रखता है अपने घर पे? तुझे मैं नई टीवी देता हूँ चमचमाती हुई।
मैंने कहा ठीक है आप दे दो। उन्होंने एक LED टीवी ला के दी, वो चल रहा है अभी। 3 दिन पहले धब किया। मैंने फिर से अंकल को फ़ोन किया, अंकल ये बेटे वाली टीवी भी चल नहीं रही है। तो उन्होंने कहा ये टीवियाँ ऐसी होती हैं बेटा, ये चाइना से आती हैं, चली तो शाम तक नहीं तो चांद तक। मैंने कहा ऐसा मत कहो, क्योंकि मुझे शाम तक तो चाहिए ही चाहिए, चांद का मुझे पता नहीं है, 2-3 साल तो चलनी ही चाहिए। अब बैंड बज के रखी हुई है हमारी। हम फिर गए उनके पास। मैंने कहा करीम अंकल आप कुछ बताइए मुझे कि मैं अपनी पुरानी चीज़ों को रेनोवेट कैसे कर सकता हूँ। उन्होंने बोला अपनी हाथ दिखाओ। मैंने ऐसे हाथ दिखाया। कैसे करा? मुट्ठी करो। मैंने मुट्ठी करी। उन्होंने बोला अब इस हाथ को ना कहीं उंगली मत करने देना, तुम्हारे घर में सारी चीज़ें एंटीक थी, तुमने उंगली कर कर उनको ख़राब करी हुई है। अबे इतनी एंटीक पीस मेरे घर में भी नहीं थी, मेरे पास भी नहीं थी। मेरे अब्बू ने मेरे लिए इतनी चीज़ें नहीं छोड़ी थी, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने इतनी सारी चीज़ें तुम्हारे घर पे रखी हुई थी। साले एक तो चीज़ तुमने छोड़ी नहीं है। डिश टीवी में तुम टाटा स्काई का रिमोट यूज़ कर रहे हो, क्योंकि डिश टीवी का रिमोट तुमको जिस दिन मैंने दिया उसके दूसरे ही दिन उसको तोड़ दिया तुमने। मैं कहा ठीक है अंकल मैं समझ गया। कहता समझ गया तो अब घर जा और सुनियो वो उंगलियां कंट्रोल में रख। मैंने कहा ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।